हेलो गाइस, अगर आप लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो आप लोग के लिए मोनोटोनिक फंक्शंस यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझने के बाद क्या होगा कि आप किसी भी फंक्शंस का इंक्रीजिंग होने के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए, डिक्रीजिंग होने के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है इसका कि अगर आप मोनोटोनिक फंक्शंस यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस समझते हैं तो आप फंक्शंस का कनकेविटी भी निकाल सकते हैं, यानी फंक्शंस किस इंटरवल में कनकेव अप है और किस इंटरवल में कनकेव डाउन है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है इस टॉपिक से। थर्ड इम्पोर्टेंस इसका ये होता है कि अगर आप मोनोटोनिक फंक्शंस समझते हैं तो आप फंक्शंस का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, यानी कि आप इनइक्वलिटीज़ के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। और फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक का वो है कि अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझते हैं तो आप किसी भी फंक्शंस के ग्राफ को ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये ग्राफ को स्केच करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से ओवरऑल देखें तो कैलकुलस का ये बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाता है, यानी कि बिना इसके आप कैलकुलस को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ पे देखेंगे तो 4 टाइप का होता है। एक तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जिसको हम लोग शॉर्टकट में एएसआई भी लिख सकते हैं। सेकंड हो जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको हम लोग एस डी भी लिख सकते हैं। और थर्ड जो हो जाता है आपका वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसको हम लोग आई एफ लिख लेते हैं। और यहाँ पे फोर्थ हो जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए इस टाइप से हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एस आई एफ एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एस डी एफ एंड इंक्रीजिंग फंक्शन आई एफ एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंक्रीजिंग फंक्शंस को हम लोग नॉन डिक्रीजिंग भी बोल देते हैं। कहीं कहीं पे इसका जगह पे लिखा हुआ रहेगा आपको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। और इसको हम लोग नॉन इंक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए ये 4 टाइप के पॉइंट्स इस टॉपिक में मिलेगा। वैसा फंक्शन जो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। मोनोटोनिक का मीनिंग क्या होता है? दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों एक साथ में नहीं होना चाहिए। आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर, तो हम लोग क्या बोल देंगे फंक्शन को? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। तो ये तो पॉइंट क्लियर है। अभी हम लोग 1 बाय 1 करके सभी का डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग का पॉइंट क्लियर करना है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग अगर देखें तो कुछ इस टाइप का है। एफ अगर एक फंक्शन आप लोग कंसिडर करते हैं, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ये फंक्शन एफ एक्स से जो वाई में डिफाइन किया गया जिसका डोमेन एक्स और कोडोमेन वाई है, इस फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई is said to be
said to be strictly increasing function if x1 लेस देन x2 इम्प्लाई करता है f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो ये डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। क्या डेफिनेशन कहता है, अगर एक फंक्शन यानी कि अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x1 लेस दैन x2 इम्प्लाई दैट, या डबल इम्प्लाई भी कह सकते हैं, अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होना चाहिए, और अगर ये है तो ये होता है। अगर फॉर ऑल x1 x2 कहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो फंक्शन के डोमेन से सेलेक्ट करेंगे। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन द फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इफ अ फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से, इस टाइप का हम लोग ग्राफ बना लिए। किस चीज़ का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ है। यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन लिखे हैं f फ्रॉम x टू y, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x1 लेस दैन x2 इम्प्लाई दैट f ऑफ x1 लेस दैन f ऑफ x2। अब यहाँ पे x का दो वैल्यू x1 है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज कर लीजिए x2 है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन का वैल्यू मिल जा रहा है f ऑफ x1, और यहाँ पे मिल जा रहा है फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x2। देख रहे हैं आप लोग कि x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, x जैसे ही आप राइट साइड में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करते जा रहा है। यानी ये हाइट को आप y1 अगर मान लेते हैं और इस हाइट को y2 अगर अज्यूम करते हैं, तो ये देखिए ये आपका y1 हो गया और ये आपका y2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि x1 अगर x2 से कम है, इम्प्लाई कर रहा है कि y1 भी आपका y2 से कम। तो ये इंक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, यानी इफ़ x increases then y also increases, if x decreases then y also decreases। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है और ये डेफिनेशन आपको नोट करना है। इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो आपका ये पॉइंट होगा। अब इसको नोट करिए। अभी हम लोग देखेंगे इसका सेकंड टाइप का भी ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो अगर ऑल पॉसिबिलिटीज़ पे अगर हम लोग वर्क करें तो देखिए कुछ ऐसा हो सकता है। थ्री पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है देखिए। फर्स्ट तो ये जो अभी हम लोग ड्रॉ किए थे, ऐसा फंक्शन हो सकता है y इक्वल टू एफ एक्स। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कनकेव अप फंक्शन बोलते हैं, जो कि फंक्शन अपवर्ड यानी ऊपर के डायरेक्शन में खुला हुआ रहता है। ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग कनकेव अप फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन आप देख रहे हैं कनकेव अप है, यानी ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा ले लेता हूँ जो क्या है ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर होता है तो फंक्शन को हम लोग कनकेव डाउन फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, कनकेव अप के लिए कनकेव अप फंक्शन।
y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कनकेव अप है, और ये y इक्वल टू एफ एक्स कैसा, कनकेव डाउन, कनकेव डाउन फंक्शन। और यहाँ पे अगर थर्ड टाइप का बात करें तो स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये नाइदर कनकेव अप नॉर कनकेव डाउन, यानी कैसा, ये स्ट्रेट लाइन है आपका। तो यहाँ पे 3 टाइप का फंक्शन हम लोग कंसीडर किए हैं, फर्स्ट कनकेव अप, सेकंड कनकेव डाउन और थर्ड स्ट्रेट लाइन। अब तीनों कंडीशन में हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे कि क्या होता है कंडीशंस कनकेव अप होने के लिए या फिर इंक्रीजिंग होने के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 पॉइंट है, और ये आपका दिख जा रहा है यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x1 और ये f ऑफ x2। इसको आप y2 नाम रख सकते हैं और इसको हम लोग y1 नेम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम इसी टाइप से यहाँ पे x1 और ये आपका x2, ये आपका y1 और यहाँ पे y2। ठीक इसी तरह से थर्ड केस में x1 x2 यहाँ हेयर y1 और यहाँ y2। ठीक है, ऑल क्लियर। तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे अब हम लोग जो डेफिनेशन देखे थे उसमें ये दिख रहा था कि x1 x2 से कम है, यानी x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो ये सभी केस में सेम फिगर मिल रहा है, x1 लेस देन, यहाँ भी वही केस मिल रहा है, x1 लेस देन x2 है। इम्प्लाई यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y1 इज लेस देन y2 दिख रहा है। तो y1 को आप ऐसा, y1 इज लेस देन y2, y1 क्या है, f ऑफ x1 है और y2 f ऑफ x2 है। और सेम यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे y1 के जगह पे f ऑफ x1 और y2 इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये सभी कंडीशन में यहाँ भी सेम सिचुएशन है ऐसा, और यहाँ y1 लेस देन y2। चलिए ये सभी पॉइंट नोट कर लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग समझना चाह रहे हैं, डेफिनेशन तो समझ चुके हैं कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो x के इंक्रीज करने से y का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। अभी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन का बात करें, यानी कि f डैश x का बात करें तो क्या होगा, f डैश x जिसको आप dy बाई dx भी बोलते हैं, dy dx यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी फंक्शन का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर देखें तो क्या मिलता है। तो ये अगर डेफिनेशन फॉलो करिएगा तो डेफिनेशन का था लिमिट x2 टेंस टू x1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये आपका डेफिनेशन हो जाता है डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफ्रेंशिएशन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y2, यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते थे y1 लेस देन y2। तो y2 y1 से यहाँ पे ज़्यादा, यानी कि ये न्यूमरेटर पॉजिटिव है और x2 भी x1 से ज़्यादा तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव है, यानी आपका पॉजिटिव मिल रहा है। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन क्या मिला, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर फाइंड करें, यानी f डैश x फाइंड करें तो पॉजिटिव मिल रहा है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ सेम सिचुएशन आपको मिल रहा है, f डैश x इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। लिमिट है y2 x2 टेंस टू x1। तो चलिए यहाँ पे भी आपको मिल गया है पॉजिटिव और इस केस में भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस कंडीशन में भी आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी होता है जब डेरिवेटिव क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, यानी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है देन डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन का बात करेंगे। क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में अगर डबल डिफरेंशिएशन देखना चाहते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए अगर आप लोग d2y/dx² यानी f डबल डैश x का बात करें तो क्या मिलेगा। तो f डबल डैश x मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन का बात कर लें तो डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बात करें तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो टैंजेंट का स्लोप, तो यहाँ पे ये इस तरह का टैंजेंट है, यहाँ पे ये टैंजेंट है, तो यहाँ पे देखिए टैंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में आगे बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे x का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, यानी इस पॉइंट पे स्लोप देखिए ये है और इस पॉइंट पे स्लोप ये है। तो यहाँ पे एंगल ज़्यादा, यानी यहाँ पे स्लोप, यानी इस लाइन का स्लोप यानी इंक्लिनेशन ज़्यादा इंक्लिनेशन है तो स्लोप इंक्रीज कर रहा। और स्लोप का मीनिंग आप लोग को बता दूँ कि स्लोप जो होता है टेंजेंट का स्लोप वो क्या होता है, d/dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि d/dx इंक्रीज कर रहा है, तो d/dx इंक्रीज कर रहा है यानी स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि d/dx का डिफरेंशिएशन f-x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है इस केस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है यानी स्लोप जो है वो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है। सो ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन सा फंक्शन, f-x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो इसका डिफरेंशिएशन यानी f-x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डबल डैश x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को मिल रहा है f डबल डैश x पॉजिटिव। ऑलरेडी हम लोग को इस कंडीशन में f-x क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था। अभी इसका डिफरेंशिएशन भी क्या मिल रहा है हम लोग को, पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये देखिए स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, θ2 कम हो रहा है। यहाँ पे θ1 ही ज़्यादा है θ2 से। फर्स्ट केस में क्या था, θ1 लेस देन था θ2 से, यानी यहाँ हेयर क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का मीनिंग हो गया कि डिफरेंशिएशन करेंगे f' का तो वो निगेटिव आ जा रहा है। तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव मिल रहा है, किस चीज़ का स्लोप, f' का डिफरेंशिएशन निगेटिव मिल रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, यानी डिफरेंशिएशन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा। फंक्शंस चाहे वो कुछ भी हो, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर इंक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड स्लोप है। सो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट केस होते हैं। फर्स्ट केस, फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए सभी केस को अगर हम लोग समझें, ओवरऑल समझें तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसा समझ में आ रहा है, कनकेव अप एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f' greater 0 imply that f is strictly increasing function। f कैसा फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f" greater 0 imply f(x) is concave up। यहाँ पे देखिए f' पॉजिटिव इम्प्लाई दैट f कैसा है, f(x) जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। f" यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यानी फंक्शन कैसा है,
एफ एक्स इज़ कनकेव डाउन। और इस कंडीशन में क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी फंक्शन क्या है, एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और चूंकि स्ट्रेट लाइन है सो डबल डैश एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। इम्प्लाई एफ एक्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों कंडीशंस आप लोगों को ध्यान रखना है। कनकेव आपके लिए डबल डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कनकेव डाउन के लिए एफ एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज निगेटिव होगा। और स्ट्रेट लाइन होने के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कब फंक्शन कनकेव अप होता है, कब फंक्शन कनकेव डाउन होता है और कब स्ट्रेट लाइन होता है। साथ में हम लोगों ने सीखा कि कब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोगों ने समझा है कि जो डिफ्रेंशिएशन होगा फंक्शन का, एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेकंड केस अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन अगर बात करते हैं, सेकंड टाइप का जो फंक्शन था वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का भी डेफिनेशन इसी टाइप का है, अ फंक्शन f from x to y is said to be strictly decreasing function if x1 less than x2 imply that, or double imply f of x1 greater than f of x2 for all x1 x2 belong to domain of f। तो यहाँ x1 x2 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, तो फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। x1 x2 हम लोग फंक्शंस के डोमेन के अंदर का पॉइंट लेंगे। अभी यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिल रहा है आप लोगों को, फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, x के इंक्रीज करने से y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। कैसा है, x को इंक्रीज करने से y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस है कनकेव अप के लिए, कनकेव अप फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कैसा फंक्शन है, कनकेव अप है। और ये कनकेव डाउन है, और ये आपका स्ट्रेट लाइन। ये तीनों केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कनकेव अप है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, x1 एंड हेयर x2, और यहाँ पे आपका y का वैल्यू f ऑफ x1 और यहाँ पे आपका y का वैल्यू f ऑफ x2। तो इस तरीके से अब ये सेकंड केस में देख लेते हैं, x1 हेयर x2, y का वैल्यू यहाँ पे f ऑफ x2 x1 और यहाँ पे f ऑफ x2। थर्ड केस में भी इसी टाइप से हम लोग कंसीडर करेंगे, x1 हेयर कंसीडर करेंगे और यहाँ पे x2। ये देखिए यहाँ पे आप y1 लिख सकते हैं और यहाँ पे y2 लिख सकते हैं। ये आपका f ऑफ x1 हो गया और ये आप लोगों का f ऑफ x2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए ये y1 है और ये y2 है, ये आपका y1 है और ये y2 आपको दिख जाता। अभी इतना केसेस दिख गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे y1 का वैल्यू ज़्यादा है, y2 का वैल्यू कम है, यानी x1 का वैल्यू देखिए कम है, x2 का वैल्यू ज़्यादा। तो x1 x2 हेयर क्या मिल रहा है आपको, x1 लेस दैन x2 इम्प्लाई दैट y1 इज़ ग्रेटर दैन y2। तो ये सभी सिचुएशन में सेम कंडीशन दिखता है आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होगा फंक्शन का, dy dx क्या होगा। तो f डैश एक्स क्या होगा,
तो एफ डैश एक्स का अगर बात करें तो लिमिट x2 टेंस टू x1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला हम लोग डिफ्रेंशिएशन के डेफिनेशन से लिए हैं। तो यहाँ पे लिमिट x2 टेंस टू x1 और y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या है, y2 y1 से कम है, y2 y1 से कम है तो क्या हो जाएगा बताइए, y2 y1 से कम है यानी ये आपका निगेटिव हो गया है, न्यूमरेटर निगेटिव और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है। सो दोनों का रेशियो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ओवरऑल आपको मिला निगेटिव। तो ऐसा सिचुएशन हम लोग को दिख जा रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे सभी कंडीशन में आपको एफ डैश एक्स यानी डी बाई डी एक्स क्या दिख रहा है, डी बाई डी एक्स जो है वो निगेटिव हो रहा है, यानी कि लेस देन 0 मिल जा रहा है। कनकेव आपके लिए पहले ही हम लोग कंडीशन फाइंड कर चुके हैं। कनकेव आप मीनिंग होता है डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव, यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा निगेटिव और यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि अगर कनकेव अप एंड डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के लिए डिफ्रेंशिएशन निगेटिव होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको केवल फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना होता है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है देन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और कनकेविटी यानी कनकेव अप और कनकेव डाउन अगर चेक करना रहेगा तो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा फंक्शन का। डबल डिफ्रेंशिएशन करके आप चेक कर सकते हैं। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन कनकेव अप होगा, अगर डबल डिफ्रेंशिएशन निगेटिव है तो फंक्शन कनकेव डाउन होगा, और अगर डबल डिफ्रेंशिएशन 0 है तो फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन है उस पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन increasing function y is equal to fx is said to be increasing function if x1 less than x2 imply that f of x1 less than equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to डोमेन ऑफ एफ। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर x1 x2 से कम है बट फंक्शन यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है एंड लेस देन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप समझिएगा तो कुछ ऐसा आप ग्राफ स्केच कर सकते हो। कैसा, तो कनकेव आप कर देंगे कांस्टेंट करके, कनकेव आप हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा भी इंटरवल यहाँ पे मिल सकता है जहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीज ना करके कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप के कंडीशंस हो सकते हैं, आप ऐसा ग्राफ भी बना सकते हो। तो ये सभी टाइप के ग्राफ यानी कि जो है, और ऐसा भी स्केच कर सकते हैं हम लोग। तो ये सभी टाइप का जो ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, वो कैसा ग्राफ दिख रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मीनिंग हो जाएगा, और वैसा फंक्शन जो डिक्रीज ना करना चाहिए। तो कांस्टेंट हो सकता है, इंटरवल में कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक इंटरवल दिख रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे इंटरवल है, और इस इंटरवल में हम लोग देख रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ x1 है x2 है, तो यहाँ x1 इज़ लेस देन x2 बट यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आपको दिख जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग x1 x2 यहाँ पे कंसीडर करें, x1 x2, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x1 लेस देन x2 इम्प्लाई यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है आप लोगों को, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो ये f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2।
तो ये कंडीशन होता है कि अगर x1 x2 से कम है तब फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 भी हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या है कि अगर x1 x2 से छोटा है बट फंक्शन यहाँ पे x1 पे एंड x2 पे इक्वल भी हो सकता है। तो ये इस तरह का हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं। तो अगर हम लोग dy dx यानी डिफरेंशिएशन का बात करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन को अगर समझना चाहें तो dy dx अगर निकालना चाहिएगा तो dy dx मिलेगा लिमिट x2 टेंस टू x1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए ये आपका y1 लेस देन y2 है और यहाँ पे आपका y1 इक्वल टू y2 है। अगर सिचुएशन ऐसा होता है y1 और y2 इक्वल, तभी तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये सिचुएशन है तब तो ये पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पे दो तरह के सिचुएशन दिख रहे हैं कि या तो ये पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल चुका है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है देन डिफरेंशिएशन इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी डिफरेंशिएशन आइदर पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। अब क्या यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि क्या फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तभी केवल इक्वल टू 0 होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इसको। अगर ऐसा सिचुएशन कंसिडर किया जाए या फिर ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हम लोग देखें ये एक सिचुएशन है, चलिए उस सिचुएशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया गया है, तो ये पॉइंट सपोज कीजिए x0। तो x0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आप dy dx फाइंड कीजिए एट कहाँ पे x0 पे, ये फंक्शन है y इक्वल टू fx। तो यहाँ पे अगर dy dx फाइंड करें, यानी यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट x एक्सिस होगा जिसका स्लोप 0 है। बट यहाँ पे अगर फंक्शन का बात करें तो x के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, y का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ये आपका y1 है और ये y2 है। देख रहे हैं x1 लेस देन x2 है, बट यहाँ पे y1 भी y2 से कम है। यानी कि ऐसा सिचुएशन है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का सिचुएशन है। बट x1 x2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट भी मिल रहा है जहाँ पे dy dx 0 है। तो dy dx अगर dy dx ग्रेटर दैन 0 है तब तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मिलता है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल टू भी 0 हो सकता है। बट ये इक्वल टू 0 कहाँ पे होना चाहिए, किसी इंस्टेंट पे होना चाहिए, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है, इंटरवल में इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्लियरली लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि dy dx ग्रेटर 0 इम्प्लाई y इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि dy dx इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इक्वल टू 0 कहाँ पे होना चाहिए, एट पार्टिकुलर पॉइंट। dy dx में भी 0 एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, और कह सकते हैं फॉर एन इंस्टेंट बट नॉट इन इंटरवल, नॉट इन इंटरवल। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है हम लोग का वो ये है कि dy dx जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, इम्प्लाई करेगा y इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, y इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। हेयर dy dx जो 0 है वो किस चीज़ के लिए, dy dx 0 है फॉर
इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल का मीनिंग कुछ इस टाइप का आपका देखिए, तो यहाँ पे इंटरवल आपको दिख रहा है x1 और x2 के बीच में गैप है, यानी ये सभी पॉइंट्स पे आपका dy/dx क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकुलर पॉइंट x0 ही केवल नहीं है जहाँ पे dy/dx 0 है, x1 x2 के बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको dy/dx क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यानी फंक्शन क्या हो गया, फॉर इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का dy/dx 0 हुआ है, बट यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट नहीं हुआ है। फंक्शन क्या क्या अपना नेचर को जस्ट चेंज किया, कनकेव डाउन से क्या हो गया, कनकेव अप हो गया है, कनकेव डाउन से केवल कनकेव अप हो गया, जिस कारण से यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन का 0 हो गया है इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है कि डेरिवेटिव 0 होने का कारण क्या है कि फंक्शन इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो गया, यानी फंक्शन लंबे समय के लिए यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यानी dy/dx 0 हो गया है, पूरे इंटरवल में ही 0 हो गया है। x1 से लेकर के x2 के जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे और ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में भी dy/dx 0 हो सकता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में dy/dx 0 हो सकता है, बट ये किसी इंस्टेंट पे होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन में dy/dx 0 होगा तो ये किसी इंस्टेंट पे नहीं बल्कि एक इंटरवल में 0 होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग केवल ये कंडीशन यूज नहीं करते हैं, हम लोग ये कंडीशन भी यूज़ कर लेते हैं। और ये देखिए तब इस तरह से लगता है कि दोनों के लिए सेम कंडीशन है। तो ध्यान रखना कि अगर आप इक्वलिटी साइन यूज़ करते हैं तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे यूज़ कीजिएगा, इंटरवल में यूज़ नहीं कीजिएगा। इंटरवल के लिए ये इक्वल टू नहीं दिया जाता। सो मैक्सिमम केस में हम लोग ऐसा यूज़ करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। dy/dx greater 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड dy/dx greater equal to 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपका इजली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन ये मत समझिएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में ये कभी 0 ही नहीं होता, ये 0 हो सकता है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका डिस्कशन करेंगे, और लास्ट जो फंक्शन है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस टाइप का, y इक्वल टू fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन if x1 less than x2 imply f of x1 greater equal to f of x2 for all x1 x2 belong to domain of f। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा आप लोगों को, डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स नॉट इंक्रीजिंग। कैसा नॉट इंक्रीजिंग, कांस्टेंट हो सकता है। आप इस टाइप से भी ग्राफ स्केच कर सकते हैं, फंक्शन डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सभी टाइप का आप ग्राफ स्केच कर सकते हैं। ऐसा ग्राफ होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का। अगर dy/dx का बात कर लीजिएगा तो dy/dx आपका लेस देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ भी आपको dy/dx लेस देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग x1 और अगर यहाँ x2 कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट मान लीजिए x3, यहाँ x4 मान सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे x1 x2 से ज़्यादा, बट y1 y2 यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है।
और सेम यहाँ पे अगर इस टाइप से कंसिडर करते हैं x1 और इधर आप x2 कंसिडर कर लेते हैं तो x1 लेस दैन x2 और यहाँ पे आपको मिल रहा है y1 और यहाँ पे मिल रहा है y2। यहाँ पे क्या आ रहा है y1 इज़ ग्रेटर देन y2। तो dy dx अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिल जाता है, लिमिट x2 टेंस टू x1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अगर ये सिचुएशन कंसीडर करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, y2 इज़ लेस देन y1 है, सो ये निगेटिव आ जा रहा है। और अगर ये सिचुएशन कंसीडर करते हैं y1 y2 इक्वल वाला सिचुएशन, तो यहाँ पे y1 y2 इक्वल रखेगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये था डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन। तो डिक्रीजिंग फंक्शंस का कंडीशन भी हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी समझे हैं उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है y इक्वल टू fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ dy dx is greater than 0 for all x belongs to domain of f, for all x belongs to domain of f। या फिर जिस इंटरवल में फाइंड कीजिएगा वो डोमेन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अगर dy dx ग्रेटर 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f के लिए, देन फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इज strictly decreasing if dy dx less than 0 for all x belongs to domain of f। Third है y is equal to fx is increasing function if dy dx greater equal to 0 for all x belongs to domain of f। And fourth, y is equal to fx is decreasing function if dy dx less than equal to 0 for all x belongs to domain of f। तो ये पॉइंट्स हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होने के लिए। और ये दो केस किसके लिए हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी मोनोटोनिक होने के लिए, मोनोटोनिक फंक्शन के लिए है। मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और जो फिफ्थ हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्लियर किए हैं वो ये है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज़ कनकेव अप इफ़ डी बाई यानी डबल डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और सिक्स्थ पॉइंट क्लियर किए हैं y इक्वल टू एफ एक्स इज़ कनकेव डाउन इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस दैन 0। तो ये आपका पॉइंट है जो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग का ये थ्योरी था मोनोटोनिसिटी का और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो इससे अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। और अभी हम लोग प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। फाइंड इंटरवल in which function fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is strictly increasing, strictly decreasing, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगर कहता है कि फाइंड कीजिए वो इंटरवल इन विच, फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन, इंटरवल और इंटरवल्स होगा, फाइंड इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको दिख जाते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यानी याद रखिएगा, जब कभी भी हम लोगों को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना हो तो उसके लिए हम लोगों को फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। आपका ये डिफ्रेंशिएशन मिल गया, यहाँ कॉमन हो रहा है 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा तो x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम लिख लीजिएगा। एफ डैश एक्स का क्या करेंगे, साइन स्कीम लिखेंगे, तो -2 और यहाँ पे +3, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, ये आपका साइन स्कीम हो गया। इससे आपको पता चल गया कि एक्सप्रेशन यानी साइन स्कीम लिखने से ये पता चल गया कि एफ डैश एक्स किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में निगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ़ x बिलोंग्स टू। अब देखिए x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव किस इंटरवल में है, तो डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आपको इस इंटरवल में दिख रहा है और इस इंटरवल में दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। आपको ये इंटरवल एंड ये इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सेलेक्ट करना था। तो x का वैल्यू अगर इस इंटरवल में होगा या फिर इस इंटरवल में लाई करेगा तब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ़ x बिलोंग्स टू, तो डिक्रीजिंग का मीनिंग एफ डैश एक्स निगेटिव कहाँ पे है, तो इस इंटरवल में निगेटिव दिख रहा है, तो आपका इंटरवल हो जाएगा -2 to 3। तो इस तरीके से आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होने के लिए x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सी क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग होने के लिए, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ़ क्या होगा, x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होता था, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 होता था और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस दैन 0 होता था। बट यहाँ पे क्या इक्वल टू भी 0 हो सकता है। सो आपको यहाँ पे 2 पे -2 पे एंड +3 पे क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल डालना होगा, तो -∞ से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, तो ये आपका इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। इसी टाइप से एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस दैन इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू निगेटिव या इक्वल टू 0, तो निगेटिव या इक्वल टू 0 आपका इस इंटरवल में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका -2 to +3। तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, x का वो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये सभी के लिए हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर साइन स्कीम लिख लेना है किसका, एफ डैश एक्स का। जैसे ही आप लोग साइन स्कीम लिख लीजिएगा, साइन स्कीम से आपका एफ डैश एक्स किस इंटरवल में पॉजिटिव किस इंटरवल में निगेटिव है पता चल जाएगा। जिस इंटरवल में निगेटिव होगा उसमें डिक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा वहाँ पे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और बस डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए इक्वलिटी साइन को इन्वॉल्व कर देना, यानी यहाँ पे क्लोज इंटरवल डाल दिए जबकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बस ये दोनों जगह पे ओपन है, जबकि इंक्रीजिंग में ये दोनों जगह पे क्या है, क्लोज इंटरवल होता है। तो इस टाइप से आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फाइंड इंटरवल in which function f(x) equal to sin x plus cos x is first strictly increasing, second strictly decreasing, and third increasing, and fourth decreasing। साथ में ये दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू यूज़ करना है वो आपको 0 से 2 पाई के बीच में यूज़ करना, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो ये आपका प्रॉब्लम है, फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अभी हम लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग। अभी हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम लोग को पता करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो f'(x) क्या मिलेगा, f'(x) sin x का डिफरेंशिएशन जानते होंगे आप लोग, cos x होता है, तो यहाँ पे sin का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, देन वी हैव टू राइट साइन स्कीम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसका साइन स्कीम लिखेंगे तो ये सोचिए कि ये 0 कब होगा, तो अगर आप f'(x) को 0 करते हैं तो आपको मिल जाता है 45 डिग्री पे ये दोनों इक्वल हो जाता है। 45 डिग्री यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग cos x माइनस sin x को 0 कर लें तो tan x मिलता है 1। अब देखिए tan x 1 कहाँ पे होता है, यानी कि कहाँ पे sin एंड cos बोथ इक्वल होता है, उसी पे दोनों का वैल्यू इक्वल होकर के ये 0 हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री पे इक्वल होता है। तो इसका साइन स्कीम हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग साइन स्कीम लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर नंबर लाइन पे बात करें तो कुछ इस टाइप से, यहाँ पे इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, एयर 0 और एयर 2 पाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे होता है, थीटा का वैल्यू 45 यहाँ पे होगा, और ये आपका 3 π/4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 π/4। तो ऐसा हम लोगों को दिख रहा है, ये हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होता है। कॉस एंड साइन दोनों इस पॉइंट पे, यानी x का वैल्यू अगर 5 π/4 है तब इक्वल होगा, और π/4 पे भी ये दोनों इक्वल होगा, साइन एंड कॉस इक्वल होगा, सो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 45 से अगर जस्ट पहले का बात करें तो क्या होगा, इसके जस्ट पहले यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ 0 से π/4, और π/4 से आपको मिलेगा 5 π/4। इस तरीके से हम लोग सिचुएशंस को लिख चुके हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल है वो ये लाइन है, इस लाइन के बिलो और एबव क्या होगा ये चेक करते हैं। तो 45 के जस्ट पहले क्या होता है, cos x sin x से ज़्यादा होता है, यानी ये आपका पॉजिटिव मिल रहा है, इधर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पे इधर क्या मिल रहा है आपका पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव रीजन है, यहाँ निगेटिव निगेटिव और ये निगेटिव रीजन। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि क्या मिला, 0 to 45 में पॉजिटिव, फिर 45 to π/4 में निगेटिव, और यहाँ पे फिर से आपका 5 π/4 to 2 पाई पॉजिटिव। तो ये आपका साइन स्कीम हम लोग लिख चुके हैं। तो आपको साइन स्कीम आप लोगों को भी लिखने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप साइन स्कीम लिख लेते हैं तो हम लोग का काम बन जाता है। तो साइन स्कीम मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। चलिए साइन स्कीम हम लोग लिख चुके हैं, ये है साइन स्कीम। साइन स्कीम किसका है, f'(x) का। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल चुका है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना,
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स इंटरवल इन विच डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इस इंटरवल में 0 to π/4 में एंड 5π/4 to 2π में पॉजिटिव है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में होगा 0 से कहाँ तक π/4 यूनियन, यहाँ पे ओपन इंटरवल दीजिएगा, यूनियन 5π/4 to 2π। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरवल जगह इंटरवल जिसमें dy/dx ये आपका है साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। यहाँ पे निगेटिव इस इंटरवल में है, सो माइनस प्लस π/4 टू 5π/4। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, तो इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा 0 to π/4 पे भी क्लोज यूनियन 5π/4 to 2π पे क्लोज। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा π/4 to 5π/4। ये देखिए, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए देखिए क्लोज इंटरवल यूज़ किया गया, जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किए हम लोग, ओपन इंटरवल यूज़ किए हैं। तो ये ध्यान रखना होता है। और ये देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 0 पे क्लोज है, 2π पे क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 एंड 2π पे ऑलरेडी क्लोज इंटरवल गिवन था। सो हम लोग ऐसा ही लिखेंगे यहाँ रिजल्ट में। और जब इंक्रीजिंग का बात करेंगे तो ये जो π/4 है उस पॉइंट पे हम लोग को क्या कर देना, इक्वलिटी का साइन देना, यानी इंक्लूड करना, यानी क्लोज इंटरवल। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चंस कई बार दिख जाते हैं। तो इसको अच्छा से समझिएगा। और इसका साइन स्कीम किस तरीके से लिखा गया, तो फर्स्ट हम लोग वो लाइन पता किए जहाँ पे ये दोनों इक्वल है, यानी कि जहाँ पे इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये लाइन है यानी कि π/4 एंड 5π/4 x का वो वैल्यू है जहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा, सो ये 0 होगा। इस लाइन के बिलो हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव, इस लाइन के अबव निगेटिव। सो हम लोग इसका साइन स्कीम लिख लिए हैं, फिर इसको नंबर लाइन में कन्वर्ट कर लिए और फिर हम लोग रिज़ल्ट को लिख चुके हैं। इस टाइप का और भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा। क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल इन विच y इक्वल टू x to the power 5/5 minus x³ 3 is strictly increasing, सेकंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए ये क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन। जब कभी भी हम लोगों को मोनोटोनिसिटी यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करना होता है तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली इसको डिफरेंशिएट करके समझ सकते हैं। 5x⁴ और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x² 3। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ इस टाइप का दिख गया है। साइन स्कीम लिख लेते हैं। -1 है, 0 है और यहाँ पे +1 है। पॉजिटिव है, निगेटिव है और पॉजिटिव है। तो ये आपका आ गया साइन स्कीम। चलिए साइन स्कीम से हम लोग को पता चल चुका है कि कौन सा इंटरवल में ये dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि फॉर y टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, dy/dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है। इम्प्लाई क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सेकंड क्वेश्चन है फॉर y टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
डी वाई डी एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0, इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका इंटरवल हो जाएगा -1 to 0। देखिए यहाँ पे 0 एक ऐसा पॉइंट हम लोग को दिख रहा है जहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, फंक्शन जो है वो आपका फंक्शन 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन 0 हो जा रहा है। तो ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है, सो 0 को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर लेंगे। तो -1 to डायरेक्ट आप +1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग -1 को यहाँ पे वो पॉइंट है, वो मोमेंट मिल रहा है जिस मोमेंट में क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो रहा है। डिफ्रेंशिएशन केवल 0 पे 0 हो रहा है, इंटरवल में 0 नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये आपका डायरेक्ट -1 to +1 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। इसी में अगर थर्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन फाइंड कीजिए और डिक्रीजिंग के लिए भी कंडीशन मीन्स इंटरवल फाइंड कीजिए, तो क्या होता। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग का बात करें, फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग, क्या होगा इंक्रीजिंग के लिए, f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू -∞ to -1, -1 पे आप यहाँ पे क्लोज यूनियन 0 पे 0 हो रहा है, बट ये पॉइंट है इसलिए इसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं करना होगा, 1 to ∞। ये आपका होगा इंक्रीजिंग के लिए। और फोर्थ आपका होगा फॉर f(x) टू बी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखेंगे, तो डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल क्या लिखना होगा, -1 to +1 क्लोज इंटरवल। तो डिक्रीजिंग के लिए आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to +1। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए -1 to +1 ओपन इंटरवल के साथ, और डिक्रीजिंग के लिए -1 to +1 क्लोज इंटरवल के साथ, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए -∞ to -1 यूनियन +1 to ∞, एंड यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग के लिए -∞ to -1 यूनियन +1 to ∞। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में मिलते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे हम लोग। Find the interval in which y is equal to cos 3x is स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए केवल इंटरवल यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। y is equal to cos 3x, अभी y is equal to cos 3x को क्या करना होगा, हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखिए डी वाई डी एक्स मिल जाएगा -sin 3x × 3। तो चलिए अभी इसका हम लोग साइन स्कीम लिखेंगे, और अगर यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ विद इन इंटरवल फाइंड करना था, इन इंटरवल गिवन था, इंटरवल है आपका 0 to 2π, 0 से 2π के बीच में ये फंक्शन किस इंटरवल में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो फाइंड करना। फाइंड इंटरवल इन विच y इक्वल टू cos 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखिए sin 3x, sin 3x को फर्स्ट हम लोग 0 करके देख लेते हैं। तो sin 3x को अगर आप 0 करते हो तो पॉइंट क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे 3x का वैल्यू मिल जाता है nπ, x का वैल्यू nπ/3, n जहाँ पे एक इंटीजर है, n क्या होगा जहाँ पे इंटीजर होगा, तो इंटीजर अगर 0 पुट करते हैं तो 0, 1 पुट करते हैं π/3, अगर 2 पुट करते हैं तो 2π/3, और अगर 3 पुट करते हैं तो पाई। और इस टाइप से अगर फिर हम लोग
4 पुट करते हैं 4π/3 एंड 5 पुट करते हैं 5π/3 एंड 6 पुट करने पे 2π। सो हम लोग को ये सभी पॉइंट्स दिख रहा है। अभी हम लोग को नंबर लाइन पे अरेंज कर लेना है पॉइंट्स को, और फिर हम लोग को क्या करना है, साइन स्कीम लिखना होगा। तो यहाँ पे 0 0 के बाद π/3, फिर आपको मिला 2π/3, फिर यहाँ पाई 4π/3, 5π/3 एंड यहाँ 2π। हम लोग को इसके आगे का नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 0 एंड 2π के बीच में ही सोचिए। 0 एंड 2π के बीच में ही हम लोग को रिज़ल्ट को फाइंड करना। तो ये इंटरवल है, और अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या होगा साइन। तो इतना तो क्लियर है कि अगर x का वैल्यू 0 से π/3 के बीच में होगा, अगर x को आप 0 एंड π/3 के बीच में रखते हैं, 3x मिलता है 0 to π, जहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, सो यहाँ निगेटिव आपको मिला। फंक्शन कैसा मिला, यानी d/dx निगेटिव यहाँ पे दिख गया है। इस इंटरवल में क्या होगा, तो इस इंटरवल में आपको ये क्या इंटरवल है, आपको देखिए सेकंड इंटरवल है π/3 टू x का वैल्यू 2π/3। सो 3x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2π के बीच में। पाई एंड 2π के बीच में साइन x क्या होता है, तो अगर साइन x का बात करेंगे पाई एंड 2π, तो पाई एंड 2π के बीच में यानी ये दोनों क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। सो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर इस इंटरवल में बात करें तो क्या होगा, तो अगर हम लोग सोचें 2π/3 टू x का वैल्यू पाई के बीच में, तो आपको मिलेगा 2π से 3x का वैल्यू 3π के बीच में, यानी फिर से ये पॉजिटिव यानी निगेटिव। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस। इस इंटरवल में फिर से क्या होगा आपका 3π एंड 4π के बीच में, तो 3π 4π के बीच में फिर से आपका पॉजिटिव, फिर आपको यहाँ मिलेगा 4π to 5π। 4π to 5π में ये पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, और फिर से यहाँ पॉजिटिव। तो ये देखिए ये हम लोग साइन स्कीम लिख चुके हैं। किस चीज़ का साइन स्कीम है, d/dx का साइन स्कीम ऑफ dy/dx। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो हम लोग को जहाँ पे मेहनत करना पड़ रहा है वो पॉइंट है साइन स्कीम dy/dx का लिखना। तो साइन स्कीम अगर आप लिख लेते हैं, और अगर साइन स्कीम गलत लिखिएगा तो गलत रिजल्ट आएगा। सो साइन स्कीम पे काफ़ी अच्छे से आपको वर्क करना है। साइन स्कीम लिखने के बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए केस भी लिख सकते हैं। तो फॉर f(x) टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, f'(x) होना चाहिए ग्रेटर 0। तो ग्रेटर 0 कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, देखिए पॉजिटिव इंटरवल इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू π/3 से 2π/3 यूनियन पाई टू 4π/3 यूनियन 5π/3 टू 2π। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 5π/3 टू 2π यूनियन 5π/3 टू 2π। तो ये आपका इस टाइप से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए लिखना हो रिज़ल्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लिखना हो रिज़ल्ट, या इंक्रीजिंग के लिए लिखना हो रिज़ल्ट, या फिर डिक्रीजिंग के लिए लिखना हो रिज़ल्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चंस, इससे हम लोग इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए किस टाइप का इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। मैं जैसा कि आप लोग को बताया था कि आप लोग अगर इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो फंक्शन का कंपैरिजन भी करने के लिए सीख जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 विच वन इज़ ट्रू। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 विच वन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट
ऑप्शन है e⁴x इज लेस दैन x प्लस 1। सेकेंड है log ln 1 प्लस x इज लेस दैन x। थर्ड है sin x इज ग्रेटर दैन x। एंड डी ln x इज ग्रेटर दैन x। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मोनोटोनिसिटी आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या कीजिएगा कि आप ये सभी को एक साइड में ला करके एक फंक्शन अज्यूम कर लीजिएगा। लेट ऐसा f(x) इक्वल टू e⁴x माइनस x माइनस 1, इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग इस इंटरवल के लिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि क्या है। तो f'(x) क्या होगा, यानी डिफ्रेंशिएशन e⁴x माइनस 1। अभी हम लोग को मालूम है कि x का वैल्यू 0 to 1 के बीच में गिवन है। सो यहाँ पे e⁴x क्या हो जाएगा, e⁴0 to e⁴1। तो ये 1 to e⁴x लेस देन e। तो e⁴x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सो ये पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल x के लिए बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि f'(x) पॉजिटिव है, यानी f(x) कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ से पता चल गया f(x) जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ये क्लियर हो गया कि f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसके लिए, तो फॉर x का वैल्यू 0 to 1 के लिए। अब ये भी हम लोग को मालूम है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, अगर x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन f(0) क्या होगा, f(x) से कम होगा। जैसा यहाँ पे x में इनइक्वलिटी रहेगा वैसा ही इनइक्वलिटी आप जब फंक्शन अप्लाई कीजिएगा तब होगा। अब देखिए f(0) का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं e⁴0 1 1 कैंसिल, तो 0 आ जा रहा है, तो ये आपको 0 मिल रहा है और f(x) मिल गया e⁴x माइनस x माइनस 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो e⁴x जो है वो ग्रेटर दैन x प्लस 1 मिल रहा है। जबकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, e⁴x इज लेस दैन x प्लस 1। सो ये तो आपका करेक्ट नहीं है, विच 1 इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि रॉन्ग है। सेकंड को चेक करेंगे, सेम प्रोसेस से हम लोग सेकंड को चेक करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे f(x) अज्यूम कर लीजिएगा ln 1 प्लस x माइनस x। अभी हम लोग करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जा रहा है, माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हम लोग को क्लियर है कि x का वैल्यू क्या है, 0 एंड 1 के बीच में है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और x यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यानी ये आपका निगेटिव आ जा रहा है। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि f(x) जो है वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका क्या मीनिंग हो गया, अगर x का वैल्यू 0 to 1 है तो f(0) क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा f(x). यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। अगर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन 0 पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा f(x) से। तो यहाँ f(0) का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या मिलेगा, तो log 1, तो log 1 का वैल्यू 0 और ये 0 हो गया, ग्रेटर देन f(x) ln 1 प्लस x माइनस x। यहाँ से क्या दिख गया आप लोगों को, इसको लेफ्ट साइड में कर लीजिए, तो x ग्रेटर देन ln 1 प्लस x। तो सेकेंड ऑप्शन कुछ इस टाइप का है, देखिए x इज़ ग्रेटर देन ln x, सो दिस इज़ ट्रू। अब यहाँ पे हम लोग C एंड D को चेक करेंगे, C एंड D सही है या नहीं। तो C नंबर ऑप्शन है, f(x) अज्यूम कर लेंगे हम लोग sin x माइनस x। यहाँ पे इसको कर लेंगे डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा cos x माइनस 1। तो ये आप देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि cos का वैल्यू ऑलवेज 1 से क्या होता है, कम होता है, तो ये निगेटिव आ गया है, यानी f(x) जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन किसके लिए है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाई f(x) इज़ ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू f(0). अब देखिए यहाँ पे f(x) का वैल्यू पुट करिए, तो sin x माइनस x और f(0) रखने पे 0 0 यानी 0,
यानी यहाँ से मिल रहा है साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, जबकि यहाँ ऑप्शन में क्या है साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब यहाँ पे लास्ट डी नंबर ऑप्शन, तो डी को हम लोग चेक कर लेंगे। डी चेक करना है एल एन एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ लेफ्ट साइड में ले आइएगा एक्स को, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एक्स एज्यूम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसका क्या कर लीजिएगा डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x माइनस 1 क्या दिख जा रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 1/x इज़ ग्रेटर देन 1 है, चूँकि यहाँ पे गिवन है, सॉरी कितना गिवन है, x इज लेस देन 1, सो यहाँ पे 1/x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, सो 1/x माइनस 1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका मिल गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिलने का क्या मीनिंग है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0, सो एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, और ये भी कह सकते हैं लेस देन 1, सो एफ ऑफ लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल एन 1 माइनस यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स यानी एल एन एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे log 0 चूँकि अनडिफाइंड हो जाएगा, सो ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ -1, ये log 1 0 हो गया, यहाँ एल एन एक्स माइनस एक्स। इस तरीके से हम लोग को क्या मिल रहा है, ये आपका -1 से कम मिल रहा है, सो -1 से कम, सो दिस इज लेस देन ऑल्सो 0, सो x इज़ ग्रेटर दैन एल एन एक्स। तो x इज़ ग्रेटर दैन एल एन एक्स, बट यहाँ दिया हुआ है कि x इज़ लेस दैन एल एन एक्स, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, फंक्शंस को समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस से बड़ा होगा और कौन सा फंक्शन किस से छोटा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिखता है इस टाइप का, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3 इज़ लेस देन 0। हम लोग को ये क्वेश्चंस प्रूफ करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग को मिलेगा। मोनोटोनिसिटी का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट जब कभी भी मिलता हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का प्रॉब्लम, तो फर्स्ट आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन का कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस यहाँ b और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। फाइनली आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3x स्क्वायर 2ax प्लस b, और ये आपको मिल गया डिफरेंशिएशन sin 2x। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए फॉर ऑल x के लिए, यानी यहाँ पे ये फंक्शन कभी भी क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ये फंक्शन तभी होगा जब इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए पॉजिटिव तो तभी हो सकता है ये जब ये क्वांटिटी यानी ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन इससे क्या होना चाहिए, ये इसका वैल्यू आप जानते हैं -1 मिनिमम होता है और मैक्सिमम +1 होता है। तो अगर ओवरऑल बात करें कि ये कभी निगेटिव ना हो, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑलवेज -1, यानी कि आप अगर देखें तो यहाँ पे ये अगर -1 हो जाता है, तो ये इसको अगर +1 रखते हैं तो दोनों माइनस होकर के 0 हो जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज 1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये तभी पॉसिबल है, एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 फॉर ऑल एक्स के लिए तभी होगा जब ये एक्सप्रेशन यानी 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ से आपको मिला 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b -1 ग्रेटर दैन 0।
अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और फंक्शन भी पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसा होगा, यानी कि डी इसका क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब डी लेस दैन 0 होगा। अब देखिए डी जब लेस दैन 0 होगा तो डी का वैल्यू लिखिए, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 लिख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका रिज़ल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। क्या मिल रहा है यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3 लेस दैन 0। सो इस तरह से आपको ये प्रूफ हो जाता है। तो फिर से मैं इसको समझाने का कोशिश करूँगा आप लोगों को। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है, फिर क्या करना है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तभी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। अगर ये 1 से ज़्यादा होता है तो ये ऑलवेज क्या होगा, अगर ये -1 भी होगा तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये करा है कि फॉर ऑल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। सो इसका वैल्यू यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है -1, उससे भी इसको ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू +1 है उससे ज़्यादा इसको होना चाहिए, तभी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका मिनिमम -1 मैक्सिमम +1 होता है। अब यहाँ पे अगर ये 1 हो जाता है तो -1 + 1 मिल करके 0 होता है। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा जैसे 2 रखते हैं तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, +1, जो कि पॉजिटिव होगा। और इस तरह से अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू यानी sin 2x का वैल्यू -1 + 1 के बीच में एनी रियल नंबर होने पे भी ये ऑलवेज क्या होगा, ये टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम लोग को यहाँ पे ये सोचना है कि क्या होगा, क्या करें ऐसा कि ताकि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव तभी होगा जब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अभी हम लोग के पास फिर ये आ गया। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में क्या होता है, 3x² है प्लस 2x प्लस b माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है। तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ बनाइएगा तो आपका ओपन अपवर्ड होगा। ओपन अपवर्ड में 2 कंडीशन हो सकता है, ये या तो ये होगा या फिर ये होगा, या थर्ड ए भी हो सकता है, ऐसा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन केवल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखिए ये ग्राफ जब होगा तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, यानी इसका रूट नहीं होगा। तो रूट नहीं होगा यानी रूट इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी रूट का मीनिंग है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो जाएगा। तो सो ऐसे केस में इस इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी फॉर ऑल एक्स के लिए चुकी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव तभी होगा जब इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 होगा, और लेस दैन 0 डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac किए तो आपका फाइनली ये रिज़ल्ट मिल गया। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनइक्वलिटीज़ के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी का बहुत वाइड एप्लीकेशन है। इस टॉपिक को मैंने समझाने का कोशिश किया आप लोगों का। किसी तरह का कमी या अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।